नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर। धामी सरकार एक अनूठी योजना पर काम कर रही है और इस योजना के तहत वो राज्य में मोदी सर्किट बनाएगी। इस सर्किट के तहत उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बेयर ग्रिल्स के साथ रियलिटी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के दौरान भ्रमण किया था। पर्यटन विभाग ने उन स्थानों की पहचान करना शुरू कर दिया है जहां पर पीएम मोदी ने शूट किया था। इसके जरिए कॉर्बेट में पर्यटकों को लुभाया जा सकेगा। पर्यटन मंत्री का कहना है कि पर्यटकों के लिए यात्रा करने और रहने की व्यवस्था को लेकर भी जगहों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में प्रसारित एपिसोड में ग्रिल्स ने मोदी से मुलाकात की थी और पीएम मोदी से ये मुलाकात उनकी थी। एक एपिसोड तैयार किया था जिसकी चर्चा हुई थी। इस एपिसोड में बेयर ग्रिल्स और पीएम मोदी एक चाकू और रस्सी की मदद से कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए थे जहां पर बाघ पाए जाते हैं। उन्होंने एक छड़ी से एक भाला तैयार की थी ताकि वो जंगली पशुओं से खुद की रक्षा कर सके। पार्क पे हम मोदी ट्रेल बनाने जा रहे हैं। मोबाइल पे हम आपको बियर गाइड्स का और मोदी जी का जो पूरा संभाषण हुआ था, जो उनका इंटरव्यू था, वो दिखाएंगे। उसके बाद मोदी जी जहां वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने स्पीयर बनाया था, वो सारी क्लिप्स आपको दिखा करके मोदी जी की जो भावना जिम कॉर्बेट के अंदर प्रकट हुई, बियर गाइड्स के साथ उनका जो संवाद हुआ, वो सारी चीज दिखाते हुए मोदी ट्रेल हम बना रहे हैं। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन ने अभी तक इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है। कॉर्बेट के डायरेक्टर का कहना है कि अभी उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक तो हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब प्रस्ताव प्राप्त होगा उस तब नियमानुसार फिर कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे जहां पर पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, आपको सीधा सुनवाते हैं। स्वामी अर्जुन पुरी जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, स्वामी दामोदर दास जी बड़ा अखाड़ा, स्वामी कमल दास जी उदासीन अखाड़ा, भाई सुरेश राठौर जी हमारे पूर्व विधायक, भाई संजय गुप्ता जी हमारे पूर्व विधायक, और हमारे समस्त मंचासीन सभी पूज्य स्वामीगण, पूज्य संतगण इस कार्यक्रम में पधारे। बड़ी संख्या में पतंजलि योगपीठ, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए और पूरे देश भर से आए हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। आज हम सभी के प्रिय महान ऋषि परंपरा के अनुगामी, जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कहते हैं, आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा, स्वतस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर सह उसको सिद्ध कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव सुन रहे थे और पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, हरिद्वार के दौरे पर हैं और आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को क्योंकि जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। और अब बात करते हैं रुड़की की। 2 युवकों को सोलानी नदी के किनारे बैठकर छुट्टी मनाना भारी पड़ गया। नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। दोनों युवक नदी के बीच में ही फंस गए। आपको बता दें, पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सोलानी नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। 2 युवक नदी के बीच में फंस गए और सूचना मिलने के बाद गोताखोर और आपदा दल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। दोनों युवक रुड़की के सती मोहल्ला और ईदगाह चौक के रहने वाले हैं। राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा क्षेत्र के इलाके में स्थित ब्रह्मपुरी गांव के लिए बुधवार की शाम काल बनकर टूटी है। बुधवार को करीबन शाम को 7 बजे ब्रह्मपुरी गांव के ऊपर बने पुस्ते के टूटने से गांव में भारी मलबा और पानी घुस गया है, जिसमें गांव के 5 घरों में अभी भी मलबे से लबालब है। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना राजपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबी एक महिला को टीम ने तत्काल बाहर निकाला। ग्रामीणों के 3 पशु भी मलबे में दबे थे, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल निकाल दिया है। मौके पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुखद घटना है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जल्द गांव के ऊपर टूटे पुस्ते को ठीक कराने की बात कही। आरोप ये भी है ग्रामीणों का कि गांव के ऊपर प्लानिंग के चलते इस तरह की घटना सामने आई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, किस तरह के हालात बने हैं, किस तरह की स्थिति बन गई है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है, जिनके घर उजड़ गए और घरों में मलबा ही मलबा भर गया। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है, लेकिन जो सामान तबाह हुआ है, बड़ा नुकसान यहां पर लोगों को हुआ है। भी अनुबंध राशि है, उनके चेक हम तुरंत लोगों को दे रहे हैं और तो ईश्वर की कृपा की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। 2 जानवर दब गए थे, वो भी सुरक्षित हैं। हमारे पूरा तंत्र, पूरे अधिकारी यहाँ पर हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ कार्यों में लगी हुई है। जहाँ मलबा आया हुआ है अभी भी टीम लगी हुई है। जो क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है और मानों के अनुसार जो क्षति का मुआवजा बनता है वो यहाँ पे तत्काल दिया जाएगा। ब्रह्मपुरी में कल जो ये मलबा आया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मकान है, मकान का एक फ्लोर है, ये पूरा मलबे में दबा है। क्योंकि मकान जो मलबा है, ये मेरे ठीक पीछे से मलबा ये ऊपर से आया और इस मकान का ये दीवार, ये पूरी दीवार थी। ये फर्स्ट जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है और इस ग्राउंड फ्लोर को कि ये जो दीवार है, ये दीवार को तोड़ के ये पूरा मलबा इस घर के अंदर घुसा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा मलबा यहाँ घुसा है। यहाँ एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं और मलबे की हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूचना कल शाम की है 6:30-7 बजे की और तभी सुनने में आया कि यहाँ से पानी काफ़ी तेज़ में है। और उस टाइम तो जब हम यहाँ आए तो यही मंजर था। ऊपर मलबा काफ़ी था, अंदर जो सामान थे, जो उनके कीमती सामान तो हमने रात को निकाल दिया था। उनको कवर्ड हो गया, यहाँ से बक्सा निकलता, रात को निकला था। मवेशी दबे थे यहाँ पे उनके, तो उनको इवैक्यूएशन सुबह मॉर्निंग में हुआ था। तो जो मवेशी दबे थे वो क्या है, उनकी अभी स्थिति है? जी जिंदा हैं और एक का तब ज़्यादा खराब है। दीदी तो आप भी यही थे क्या? अभी नहीं, मैं तो अभी आई, मैं तो देहरादून रहती हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये बड़ी दुखद घटना। बहुत दुख है कि मेरा भाई और बच के भाई, सबने माँ सुखंडा ने बचा दिया। बस ये बेटा है उसका। तू ये क्या कर रहा वहाँ पे? पर ये क्या कर रहा? आजा बाबा, यहाँ आजा, आजा वहाँ पे पाँव। ये अब देख, आप यहीं थे, घर पे ही थे कल? हाँ, मैं घर से बाहर चल गया। अच्छा, आप घर से भाग गए थे? हाँ, तब मम्मी पे बड़ी सी चट्टान गिर रही थी, मम्मी का हाथ खींचा और ले गया मम्मी को। क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीछे का जो
पीछे का जो दीवार यहाँ पे टूटी थी, जहाँ हम अभी दिखा रहे थे, वहाँ से ये मलबा पूरा अंदर घुसा है। और उसके बाद ये घर के इस घर के साथ कई और ऐसे घर हैं जहाँ ये पूरा मलबा अभी भी घरों के अंदर है। और अब एसडीआरएफ की टीम या वो स्थानीय लोग अपने अपने घरों का जो सामान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश सावत के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। दूसरी तरफ खटीमा में भी 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है, तो वहीं कुछ लोग सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। 2 दिन से हो रही बारिश से शहर में कई जगह पर जलभराव की भी स्थिति बन गई है। वहीं पौड़ी जिले में देर रात से हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। रात भर से ही नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं नदी के तटीय इलाकों में भूमि कटाव होता जा रहा है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कोटद्वार के पनियारी, गदेरी से लेकर खो नदी के किनारे बसी घनी आबादी खतरे के साए में है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, जबकि जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुसा है वो पानी निकालने में जुटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से ना कोई मदद मिलने पर लोगों में आक्रोश देखा गया। दिक्कत रहती है भैया, हर समय पानी आता रहता है और हम इतने परेशान है कि कोई हमारे मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके लिए बोले कि वोट के टाइम पर बोल जाते हैं हम करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है। पानी और ज़्यादा फ्लोर ओवर बाहर आया रोड से। दिक्कत ही दिक्कत है, सारे घरों में जाके देखो आप, सबके घरों में पानी है अभी। टिहरी में नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड एक बार फिर से भारी मलबा यहां पर आया। बोल्डर आने से बंद हो गया और बारिश के चलते रोड खोलने में पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर विभाग की टीम को दिक्कत आ रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि एनएच के अधिकारियों की लापरवाही के चलते रानी पोखरी रोड बार बार बंद हो रही है। किलोमीटर 1 के ऊपर एनएच का डंप यार्ड होने के चलते बारिश में लगातार मलबा रोड पर आ रहा है, जिससे रोड बंद हो रहा है। किलोमीटर 1 में लगातार मलबा आ रहा है। नेशनल हाईवे का भी एक्चुअली डंप यार्ड बने हुए हैं, वो भी स्लाइड हो रहे हैं बार बार। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है किलोमीटर 1 में। तो बेसिकली इसमें मुझे जो लगता है वो ऊपर नेशनल हाईवे का जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा हमारी रोड पे होने के कारण ये लगातार डैमेज हो रहा है जो है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के लिए अगले 48 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है, तो वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, टिहरी और पौड़ी में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो। देहरादून रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस दलालों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पा रहा है। भले ही आरटीओ में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन दलालों ने इनका भी हल निकाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निरीक्षण के बाद आरटीओ ऑफिस में भले ही अधिकारी कर्मचारी सक्रिय हो गए हों, लेकिन यहां पर काम करवाने की एवज में पैसों का खेल अभी भी नहीं रुका है। यहां तक कि दून आरटीओ के लिंक विकासनगर आरटीओ और ऋषिकेश आरटीओ से जुड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने लाइसेंस बनवाने की आड़ में कैसे दलाल अब भी सक्रियता का काम कर रहे हैं, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड की फोटो खिंचवाएंगे ना, अगले दिन आप अपने आप निकाल लो प्रिंट लर्निंग का, शाम को मैसेज आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने के बाद हम ऋषिकेश अप्लाई के साथ 3000 रुपए लेने हैं। अच्छा, पहली फोटो आपकी खींचेगी विकासनगर। ठीक है, यहाँ से तो हमने 3 साल से लाइसेंस बनाया नहीं है। अच्छा, यहाँ रिश्वत वाला कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। टेस्ट दोगे वो बनेगा। ठीक है, 1.25 महीने बाद का आपका स्लॉट आएगा। हमारे आदमी के पास जाओ, फोटो खिंचवा के आधे घंटे में वापस आ जाओ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। आदमी आपका रहेगा अंदर? आपको आप नंबर दे के भेजेंगे। हाँ, वो आपको वहीं मिलेगा। हाँ, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अच्छा, सिर्फ फोटो खिंचवा के वापस आनी है। ठीक है, जाना विकासनगर है। अच्छा, दूसरी फोटो जिस दिन आप लर्निंग की फोटो खिंचवाएंगे ना, अगले दिन आप अपने आप निकाल लो प्रिंट लर्निंग का, शाम को मैसेज आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने के बाद हम ऋषिकेश अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो 1 महीने बाद जब आप हमारे पास आएंगे तो
देहरादून में ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया तो इसमें फेल का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है और इनिशियली 50% 60% लोग फेल हो जा रहे थे। अभी भी 40% 45% तक फेल होते हैं। तो उस फेल होने से बचने के डर से यहाँ लाइसेंस बनना कम हो गया है और इस तरह की शिकायतें हैं कि वो लाइसेंस बनाने किसी दूसरे कार्यालयों में चले जा रहे हैं। तो एक तो हमने ये किया है कि जब तक वहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं बनता है तब तक उन ऑफिसेज में भी टेस्ट चालू हो जाए। दलालों के चुंगल से आरटीओ ऑफिस नहीं अब भी बच पा रहा है और यहाँ पर गाहे बगाहे ये जो गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, इन गाड़ियों में ज्यादातर में आपको ये नजर आएगा कि दलाल बैठे रहते हैं जो आरटीओ के काम कराने के एवज में पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस लाइन में तो आपको नजर ही आ जाएंगे, साथ ही साथ जो इस रोड के पार की लाइनें हैं वहां पर भी आपको दलाल नजर आते हैं जो कि 7,000 रुपए तक की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि आपको बिना टैक्स दिए ही लाइसेंस मिल जाएगा। ज्यादातर जो यहाँ पर ठेले लगाते हैं दुकानदार, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और वो भी इन दलालों की मदद करते हुए नजर आते हैं। कौन क्या काम करता है इनमें से भी कई लोगों को पूरी जानकारी होती है। सीएम ने यहाँ पर छापा मार लिया, अधिकारी यहाँ पर आते हैं, छापा मारते हैं और ये कहा जाता है कि अब आरटीओ ऑफिस में दलालगिरी के काम नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपने लिंक अब विकासनगर और ऋषिकेश आरटीओ में भी जोड़ दिए हैं और वहां से भी अब लाइसेंस और आरटीओ से संबंधित काम बनाने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उधम सिंह नगर में ऊर्जा निगम के गदरपुर सब डिवीजन में अधिकारी समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोविंद कार्की समेत 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए हैं। जांच में कर्मचारियों पर 13 लाख के गबन का आरोप लगा है। आरोपियों पर फर्जी बैंक रसीद विभाग में जमा कराने का आरोप है। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है। मलारी के बोल्डर रोड पर स्नो लैपर्ड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, जहां पर पहाड़ी पर स्नो लैपर्ड घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अति दुर्लभ वन्य जीव इसे माना जाता है। एक दिन पहले की बताई जा रही है ये तस्वीर, जो बीआरओ के मजदूरों ने अपने फोन में कैद की। भारत के सबसे अंतिम गांव माणा में इन दिनों रौनक है। रौनक का कारण है माणा में गांव 22 वर्षों के बाद घंटाकर्ण महायज्ञ का आयोजन, जिसे होम यज्ञ का नाम दिया गया। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए भोटिया जनजाति के लोग देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। यज्ञ का आयोजन क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए किया जा रहा है। लगभग 22 वर्षों के बाद भव्य यज्ञ का आयोजन भोटिया जनजाति के लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं। लगभग 1 लाख मंत्र जाप से इस यज्ञ कुंड में आहुति दी जा रही है, जिससे भगवान घंटाकर्ण को ऊर्जा प्राप्त होगी। ये होम यज्ञ जो है बेसिकली घंटाकर्ण जी को पुनः ऊर्जा देने के लिए होता है, जिसमें कि करीब 1 लाख आहुतियां जाती हैं। घंटाकर्ण महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से ग्रामीण गांव में पहुंच रहे हैं, जिससे गांव में रौनक भी है। गांव वालों का कहना है कि इस दौरान गांव में चहल पहल बढ़ गई है। पुरानी खुशियां वापस लौट आई हैं। महिलाएं, बच्चे गांव में पहुंचकर इस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। इस बार ये हवन जो है महायज्ञ 12 साल में होता था, परंतु स्थिति को देखते हुए आपका 22 साल में हो चुका है। हम लोगों को जो है पूर्ण रूप से उत्साहपूर्वक अपने जो है सभी लोग भक्तगण जो पूर्ण उत्साह के रूप में यह त्योहार मना रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति उत्तराखंड की पहचान है। 22 सालों के बाद आयोजित इस होम महायज्ञ से हमारी संस्कृति की पहचान भी देश दुनिया तक पहुंच रही है। साथ ही गांव की परंपरा से भी लोग रूबरू हो रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां पर संगीत विद्यार्थियों से सीएम संवाद कर रहे हैं। आजमगढ़ का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कुछ ही देर पहले यहां पर उन्होंने संबोधित भी किया और अब संगीत विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद किए जाने का भी यहां पर कार्यक्रम था और ये संवाद इस वक्त हो रहा है। संगीत विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं